बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद वकार एंड यूर वाचिंग मवाजना टीवी। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं mawazna.com एक पाकिस्तान का लीडिंग प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप कोई भी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उनके अप टू डेट रेट्स चेक कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, जिसमें कि बैंकिंग प्रोडक्ट आती हैं, तमाम लोन्स की प्रोडक्ट आती हैं, बैंक अकाउंट्स आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस और इसी तरह से ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनीज़ करवाती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वो आ जाती हैं। और इसके अलावा म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारे लिए पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बहुत कम तादाद में लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, बेसिकली बिकॉज क्रेडिट कार्ड के कॉन्सेप्ट ही लोगों को क्लियर नहीं है। लोग बहुत डरे हुए होते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगर क्रेडिट कार्ड को आप जानते हैं, क्रेडिट कार्ड की प्रोडक्ट के बेनिफिट्स का आपको पता है, तो आप कभी भी उसको अवॉइड नहीं करेंगे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड नहीं बना तो वो बनवाएं। लेकिन क्यों बनवाएं, ये मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ। तो क्रेडिट कार्ड जनाब, तरीका बेसिकली ये होता है कि उसके लिए आपका एक बैंक अकाउंट जो है वो होना ज़रूरी है। उस पर कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस और एक जो है वो ट्रेल जो है ट्रांजैक्शन का 6 महीने से 1 साल वो बैंक मांगेगा आपसे कि आपका बैंक अकाउंट कहीं पे ऑपरेट हो रहा है और उसमें ट्रांजैक्शन जो है वो आ रही हैं, उसमें इनकम आपकी रेगुलरली वो आ रही है। तो आपसे मांगा जाएगा क्रेडिट कार्ड। 2 तरह से ऑफर किया जाता है। या तो वही बैंक आपको जो है एक टाइम पे आके कहेगा कि जी, डू यू want a credit card? If you want, please submit this information additionally if required. Number 1. Secondly, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, किसी बैंक के पास जाते हैं, mawazna.com पे जाते हैं, आप कहते हैं जी मैंने क्रेडिट कार्ड लेना है, तो कौन कौन से क्रेडिट कार्ड, क्या उनके रेट्स हैं, ये देख सकते हैं, वहाँ से अप्लाई करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड आप किसी और बैंक के पास जाते हैं, बैंक आपसे क्या मांगेगा, आपकी सैलरी स्लिप मांगेगा, आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, आपके कुछ जो दूसरे यूटिलिटी बिल्स हैं, होम एड्रेस चेक करने के लिए वो मांगेगा। वो इन्फॉर्मेशन लेके अगर इफ़ एवरीथिंग गोज़ रॉन्ग, मतलब एवरीथिंग गोज़ राइट बेसिकली, तो वो आपको 3 से 4 जो है वो आपकी मंथली इनकम जो है उसका मल्टीपल जो है वो ऑफर कर देंगे। लेट्स से कि आपकी इनकम जो है मंथली वो 30,000 है, तो आपको मे बी 120K, 1,20,000 तक का क्रेडिट लिमिट दे दिया जाए। तो पहले तो बात यह है कि मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अपना क्रेडिट कार्ड बनवाएं। अगर नहीं है तो वो उसको रखें। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आने वाले वक्त में आपको तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको इजीली फाइनेंसिंग पे अवेलेबल होंगी। आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 इयर्स में, 3 इयर्स में कितनी महंगाई हो चुकी है। तो प्लॉट्स की कीमतें, घरों की कीमतें, गाड़ियों की कीमतें और इसी तरह से और जो पर्सनल यूजेज की प्राइसेस हैं वो कितनी ऊपर जा चुकी हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है समटाइम के अफोर्डेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए आपको वो चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएं, आपको वो ईजी मतलब मेथड से मिल जाए। तो क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको अलाउ करेगा, अगर आप उस पर ट्रांजेक्शन्स करते रहेंगे, पैसा वापस करते रहेंगे, तो बैंक के पास आपकी हिस्ट्री मेंटेन होगी और आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन होना शुरू हो जाती है। उस क्रेडिट हिस्ट्री की बेस पे आपको ज़्यादा क्रेडिट की लिमिट मिल सकती है। कल को आप 20 लाख का लोन लेना चाहते हैं, घर के लिए कंस्ट्रक्शन का 50 लाख का लोन लेना है, वो आपको मिल सकता है। गाड़ी के लिए 20 लाख चाहिए, वो मिल जाएगा। पर्सनल लोन अप्लाई करना है, वो मिल जाएगा। कहीं पे भी आप जाते हैं, कोई भी चीज़ ईजी इंस्टॉलमेंट पे लेनी है, घर का फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, कुछ भी, वो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो पहला बेनिफिट तो ये है जनाब, क्रेडिट रेटिंग आपकी बनेगी और आपको फ्यूचर में क्रेडिट हिस्ट्री की वजह से आपको जो हाई रेट जो प्राइसिंग की जो यूटिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, आपकी जो है आपको बेनिफिट क्या होता है कि ये पैसा जो है ये बड़ा सिक्योर पैसा होता है। वो इसलिए कि अगर आप एक अपना डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक रिस्की एलिमेंट है। उसमें से अगर पैसे चले जाते हैं, वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल आपकी मिस हो जाती है, कहीं पे डेबिट कार्ड की डिटेल आपकी लीक हो जाती हैं, तो अगर वो हैकर्स आपका पैसा ले जाते हैं तो वो आपके बैंक अकाउंट में से पैसे जाएंगे। क्रेडिट कार्ड के सिलसिले में ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड की सूरत में अगर कुछ होता है तो वो बैंक का पैसा है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है कि वो आपका पैसा सिक्योर होता है। बैंक रिस्पॉन्सिबल है उस पैसे के लिए, और बैंक रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरिटी के लिए, 100% सिक्योर करने के लिए और उसको रिकवर करवाने के लिए। ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ कि आप कहीं पर भी रेस्टोरेंट्स पर जाएँ, आप किसी और जगह पर जाएँ, तो आपको ह्यूज बेनिफिट मिलता है। 20 से 25% तक आपको डिस्काउंट्स जो हैं वो मिल सकते हैं, रेस्टोरेंट्स पे मिल सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल सकते हैं। वो पॉइंट इकट्ठे करें, उनको एक्यूमुलेट करें और उनको रिडीम करें। रिडीम करने का मतलब है कि उनको जो है वो आप कन्वर्ट करवाएं इनटू अ बेनिफिट। वो बेनिफिट आपका कैश बेनिफिट भी हो सकता है, वो बेनिफिट आपका डिस्काउंट भी हो सकता है। तो एक और चीज़ है, आप इंटरनेशनली गए हैं, तो अगर वो कार्ड का जो नेटवर्क है वो वीज़ा या मास्टर कार्ड है, एक्सेप्टेबल, ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, तो आप इंटरनेशनली ट्रैवल पे भी वो कार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी क्योंकि हर चीज़ जो है वो आप देख रहे हैं कितने फिनटेक्स, फाइनेंशियल
फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेसेस आ चुके हैं जो आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, इस तरह की फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो वो आपके लिए ईजी उनकी एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तो ये बेनिफिट है। उसके अलावा अगर आप देखें तो आप जनाब आपके लिए कोई भी एमरजेंसी जो फंडिंग है वो अवेलेबल होती है। खुदा न खास्ता किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ गया है और अब तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो हैं वो हर जगह एक्सेप्ट होना शुरू हो गई हैं, हॉस्पिटल्स में भी, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एमरजेंसी में आप ये नहीं किसी को रात के 12 बजे कहेंगे कि मेरे पास कैश नहीं है इस टाइम और मैं किससे मांगने जाऊँ, किससे लेने जाऊँ। तो यू कैन यूज़ योर क्रेडिट कार्ड, यू कैन लाइक पे योर इमीडिएट अर्जेंट और एमरजेंसी एक्सपेंसेस थ्रू डैट एज वेल। तो ये मैंने कुछ आपको हाईलाइट इसके बेनिफिट किए हैं। इंशाल्लाह ताला इन द नियर फ्यूचर विल गो इन द डिटेल। आपको क्रेडिट कार्ड जो है वो मार्केट में इस्लामिक भी अवेलेबल है, जैसे एससी दे रहा है, फैसल बैंक नूर क्रेडिट कार्ड दे रहा है, और इसके अलावा जो दूसरे बैंक्स हैं वो भी काफ़ी इस तरह की प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि वो यूज़ करना चाहिए कि नहीं। हमारी रिकमेंडेशन है कि वो डेफिनेटली आप यूज़ करें, क्रेडिट बिल्डिंग करें, उसका बेनिफिट लेना शुरू करें। और दूसरा एक बेनिफिट जो लोगों को पता नहीं होता है कि 51-52 डेज तक इफ़ यू यूज़ द मनी एंड पे बैक, यू विल नेवर बी चार्ज एनी सिंगल पेनी। तो ये भी चीज़ है। कुछ और शॉप्स पे रिटेलर के पास जाएं तो वहाँ पे आपको फ्री 0% जो इंटरेस्ट होता है, 0% इंटरेस्ट पे आपको 1-2 साल तक की वो प्रोडक्ट जो है वो इंस्टॉलमेंट में भी मिल जाती है। तो ये कुछ बेनिफिट हैं जो मैंने आज हाईलाइट किए हैं। इंशाल्लाह ताला इन नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ हाजिर होऊंगा जिसमें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इन द मीन टाइम इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ फील फ्री टू पोस्ट अंडर दिस वीडियो। और कीप वॉचिंग आवर चैनल, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हम आप तक जो बेहतरीन और मुफीद इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो लेके आते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।